वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो जनाब यहाँ पे सुबह मॉर्निंग हो गई थी और नाश्ते में मैंने अपने लिए ले लिए थे यहाँ पे 2 बॉइल्ड एग्स और साथ में मैंने 1 कप चाय ले ली थी जिसमें बहुत ज़्यादा पानी डाला था और दूध मैंने बहुत कम डाला था। और बस ये मेरा नाश्ता हो गया था, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि इंसान का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी हैवी खाने का। तो मेरे साथ भी कुछ यही सीन्स आजकल चल रहे होते हैं। तो आजकल मैं ब्रेकफास्ट में बहुत लाइट सा कुछ भी ले लेती हूँ जो मेरा दिल कर रहा होता है। उसके बाद मैं लंच करती हूँ डायरेक्ट। तो ये मेरी ब्रेकफास्ट की रूटीन चल रही है। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और फिर इतनी मज़े की बारिश हो रही थी एंड आई लव रेन। मुझे बारिश इतनी पसंद है, मतलब मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स कि मुझे बारिश इतनी मज़े की लगती है ना। और मतलब मुझे बारिश, आई एम अ काइंड ऑफ रेन पर्सन के जो बारिश देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है बगैर किसी वजह के। तो मेरे साथ यही सीन होता है, जब मैं बारिश देख लेती हूँ ना मैं बगैर किसी वजह से हैप्पी हो जाती हूँ। और आज बारिश हो रही थी और मैंने सामने वाली बिल्डिंग से ना, मैं हंस रही थी कि मेरे सामने वाली बिल्डिंग में कोई भी ऐसी विंडो नहीं होगी जिसमें से ना कोई निकला नहीं होगा। और मैंने कोई भी ऐसी मतलब बिल्डिंग में कोई भी ऐसी वुमेन नहीं होगी जो मैंने आज देखी नहीं होगी। तो बारिश के साथ साथ ना मैं मामा को कह रही थी, मैंने कहा मामा मैंने सामने वाली बिल्डिंग के सब लोग देख लिए, इसमें कौन कौन से लोग रह रहे हैं। और बारिश देख के सबकी एक्साइटमेंट ही कुछ अलग लेवल की होती है। तो फिर बारिश वगैरह हुई, काफ़ी देर होती रही। फिर उसके बाद बारिश जैसे ही स्टॉप हुई है तो फिर हम रेडी शेडी हुए और फिर हम निकल गए। और यहाँ पे ना बारिश के बाद की क्रेविंग्स तो कुछ ज़्यादा ही होती हैं, दिल चाह रहा होता है कि कुछ ना कुछ खाएं पिएँ। तो मैं चली गई थी सेफोरा पे कि मैं वहाँ से कोई मेकअप शेकअप शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मैंने 1-2 चीज़ें ली। और फिर मैं सोच रही थी सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ इकट्ठी दिखा दूँ कि ऐसे मुझे मुश्किल सा लगता है कि हर चीज़ एक एक करके दिखाना। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे डंकिंग पे। तो यहाँ पे ना आती मेरी सिस्टर ने अपने लिए ऑर्डर कर दी थी आइस्ड कॉफ़ी और साथ में डोनेट। और लिटरली मैं तो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। और मैं ज़रा शावर लेके गई थी और बाहर वेदर की वजह से ना मुझे फ़ौरन से इतनी सर्दी लगने लग जाती है। और इतने तेज़ एसी चल रहे होते हैं यहाँ पे, चिलर चल रहे होते हैं और फिर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही होती है ना कि ना बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती। तो मैंने तो नहीं मैंने कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल भी ट्राई नहीं की थी। फिर थोड़ा सा मैंने वहाँ पे डोनेट खाया था, फिर वापस हमने पैक करवा लिया और वापस घर ले आए। और यहाँ पे आके फिर मैंने अपना डोनेट इंजॉय किया और ये कैरमल लोटस के साथ थे और काफ़ी ज़्यादा मज़े के थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी अपने लिए कोरियन नूडल्स। तो काफ़ी देर हो गया मैंने नूडल्स नहीं खाई थी। तो जैसे मैंने आपको अपने व्लॉग के स्टार्ट में पहले बता दिया था कि आजकल मेरा दिल करता है कुछ लाइट से खाने का। तो मेरा यहाँ पे दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे ना नूडल्स बना के आज खाती हूँ। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो ना तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाया करें। मतलब अब मैं डेली बेसिस पे आपके साथ वीडियोस शेयर कर रही होती हूँ, कोई इतनी एफर्ट मैं पुट करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ रूटीन शेयर कर सकूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है और मेरे साथ ही रहना है बिल्कुल फैमिली की तरह बन के। तो अच्छा खैर ये छोड़िए वटेवर जो भी। तो यहाँ पे ना नूडल्स, यहाँ पे कोरियन नूडल्स मैं बना रही थी। तो ये काफ़ी मज़े के लगते हैं फ्लेवर में। और यहाँ पे मेरे हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। आप में से किस किस का हाथ मेरी तरह काम नहीं करते हैं? और मेरे दांत ही काम आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको ना, मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है जब भी मैं कोई भी पैकेट ओपन करने की कोशिश करती हूँ ना तो मेरे हाथों में जान ही नहीं होती है, पता नहीं क्या होता है। तो फिर मैंने अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ों को खोल लिया था, क्योंकि हाथों में पता नहीं आजकल ताकत होती नहीं है किसी के भी। तो यहाँ पे साथ साथ मैं सारे स्पाइसेस देख रही थी, क्योंकि मुझे इसमें ऑयल वाला जो मसाला होता है ना, मसाला कह रही हूँ, जो इसमें ऑयल होता है ना स्पाइसी सा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं वो देख रही थी कि वो निकले और मैं उसको फेंक दूँ। तो ये तो सारी चीज़ें मेरी काम की निकल आई थी। और ये जो रेड ऑयल होता है ना, ये आप लोग भी इसमें ऐड मत करना, क्योंकि ये हर किसी को पसंद नहीं आता। इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता है, तो ये हर किसी को पसंद नहीं आता। मुझे भी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करती होती। और अगर ये ऐड हो भी जाए ना तो फिर तो मुझसे ये नूडल्स खाए नहीं जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर कर दिया कि ये इतना मज़े का नहीं लगता। इनफैक्ट ये कि ये जो बाकी मसाले और जो स्पाइसेस हैं ना, और इनकी जो सबसे मज़े की बात लगती है ना, इसमें जो अनियंस हैं वो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। और खैर मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि बारिश हो रही थी। बारिश के बाद हम लोग मैं डायरेक्ट चली गई सेफोरा पे। वहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें ली और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें। 1-2 मैंने चीज़ें ली वहाँ से और फिर हम लोग जल्दी से घर वापस आ गए। मुझे कॉल आ गई थी कि मेरे भाई की कॉल आई थी, मामा घर पे अकेली है और मैं जा रहा हूँ डेंटिस्ट के पास और आप लोग जल्दी आ जाओ। तो बस फटाफट से मैंने 2 चीज़ें
चीज़ें ली, मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी। मैं अपना बजट लेके गई थी, 1,11,000 रुपीज़ का बजट था मेरा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें लेके पाकिस्तान चले जाना, और बार बार तो ये चीज़ें ली भी नहीं जाती हैं, बस एक बार लेके इंसान इनको इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर ये बार बार आपकी यूज़ में आती रहती हैं। तो मैंने थोड़ी सी मेकअप की चीज़ें लेनी थी, कुछ अपनी स्किन केयर की चीज़ें लेनी थी, और मेरा जो बजट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि मेरा 1,11,000 रुपीज़ का बजट था सेफोरा के लिए, जो मैंने स्पेशली रखा था। तो मैं वहाँ से एक दो चीज़ें लेके आई। मैंने एक नियासिनामाइड सीरम लिया था और एक मैंने अल्ट्रा रिपेयर क्रीम ली थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपनी कंप्लीट वीडियो बनानी थी शॉपिंग की, लेकिन फिर जैसे ही घर से कॉल आ गई तो फिर जल्दी से फिर कुछ खा भी नहीं सके, और फिर मैंने बस डोनट पकड़े और डोनट लिए, और फिर हम वापस घर आ गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए कोरियन नूडल्स बना के ट्राई की, और यकीन मानो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना चॉप स्टिक्स है, ना हमें जल्दी से फोक मिलता है। तो बस हम ना फिर मैंने स्पून ले लिया और इन्हीं के साथ नूडल्स खाऊंगी मैं, और इतने मज़े के मुझे नूडल्स लग रहे थे ना। तो आपने भी बताना है कि आप नूडल्स आप लोगों को पसंद है या नहीं है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता ना, फिर मैं नूडल्स खाने कह रही हूँ, नूडल्स शौक़ से खाती हूँ। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे, पास ही ये शॉप थी हमारे घर के पास ही नियर, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़े की कैट्स, डॉग्स और सारी इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई थी। ये जितने भी पेट्स थे ना यहाँ पे, ये सारे परचेज़ करते हैं लोग, ख़रीदने के लिए होते हैं। और मुझे इतनी क्यूट सी कैट्स लग रही थी, और मैं मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनमें से ना कुछ ले लूँ। इतना दिल कर रहा था, लिटरली बता रही हूँ, कोई इतना दिल था। लेकिन हम इन कैट्स, पता नहीं आज मेरी ज़ुबान क्यों क्या हो गया है, हम इन कैट्स को लेके भी तो नहीं जा सकते ना, इनके भी तो टैक्सीज़ और पैसे वगैरह पे करने पड़ते हैं ना। तो देखने में ये इतनी क्यूट लग रही थी, और यहाँ पे मुझे सऊदीया में बहुत मज़ा आता है। और आई रियली मिस सऊदी अरेबिया। जब मैं चली जाऊँगी तो अब हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो 3 मंथ्स में इतनी ज़्यादा एफ़र्ट तो नहीं मैं कर सकी, आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे व्लॉग्स तो नहीं शेयर कर सकी। तो अब मैं कोशिश करूँगी जो मेरे कुछ दिन रह गए हैं उसमें, या तो मैं कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करूँ, या फिर मैं इसी तरह से 2 दिन बाद जिस तरह से मैं गैप के साथ व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, सेम इसी तरह से अपलोड करती रहूँगी। और ये दोनों सोई हुई थी, मैंने इतनी कोशिश की इनको उठाने की कि उठ जाओ, लेकिन ये उठ ही नहीं रही थी। ये इतनी ढीठों की तरह सोई हुई थी ना कि इनको शोर से भी ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर यहाँ से हमने कैट्स वगैरह देखी, और यहाँ पे जो बच्चे थे ना, मेरे भाई की जो बेटियाँ थी, उनका दिल चाह रहा था कि ना ये कैट्स लेके घर जाएं। बच्चे तो आपको पता है ऐसी जगहों पे आके उनका तो दिल चाह रहा होता है कि हम ऐसे जाएं ना। बच्चों की थोड़ी बहुत ज़िद होती है, हम तो अब बड़े हो गया ना, हम तो इतनी ज़िद्दें नहीं लगाते घर वालों के से कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। और ये देखिए जी, यहाँ पे डॉग्स भी थे, मज़े के पेट्स थे, और ये इतने क्यूट लग रहे थे, लिटरली इतने क्यूट लग रहे थे ना। लेकिन हमारे घर में ना जो कुत्ते शुत्ते होते हैं ना, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। और मेरे पापा हमेशा कहते होते थे, जिस घर में पिक्चर्स लगी होती हैं और जिस घर में कुत्ता रखा जाता है उस घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। और अकॉर्डिंग टू आवर इस्लाम तो यही कॉन्सेप्ट है कि उस घर में फ़रिश्ते नहीं आते जिस घर में ये कुत्ता रखा जाता है। तो बस मुझे डॉग्स लगते बहुत ज़्यादा क्यूट है। पेट यहाँ पे थे ही इतने मज़े के ना, और कुछ और भी बर्ड्स थे, वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो लेंथी हो जाती है। और मेरी आजकल कोशिश होती है कि मैं छोटे से छोटा व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूँ। तो आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत दिखाया करो, मुझे सब्सक्राइब करो, शेयर भी किया करो, लाइक भी कर दिया करो, और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक भी दिया करो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और भाई उसके बाद ये लेट नाइट्स क्रेविंग्स का भी इंतज़ाम हो गया था यहाँ पे और बस यहाँ पे बीफ बर्गर था और साथ में नगेट्स थे। और लिटरली मैंने पाकिस्तान में कभी भी इतना बीफ बर्गर नहीं खाया था जितना बीफ बर्गर मैंने यहाँ पे आकर ट्राई कर लिया है। और फिर इसके साथ ही आजकल सारी जो हैपनिंग जो चीज़ें हो रही होती हैं वो मेरी कोशिश होती है कि मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि क्या चल रहा होता है मेरी लाइफ में। तो यही सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही होती हैं। इनसाइड दी स्टोरी और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो जब आप लोगों को मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती है कि सारे दिन की क्या रूटीन होती है, फिर तो एक प्रॉपर टाइम निकालना पड़ता है ना। अभी तो मैं एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, पूरे दिन में मेरी ये कोशिश होती है मैं छोटे छोटे से जो मेरे क्लिप्स होते हैं ना वो इकट्ठे करती रहती हूँ।
इकट्ठे करती रहती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करो जल्दी से और वहाँ पे मुझे आप लोग लाइक करना, कमेंट्स करना, और मैंने अपनी छोटी-छोटी सी वीडियोस बना के वहाँ पे लगानी शुरू कर दी हैं। आई होप सो यू रियली लव एंड एन्जॉयड माय वीडियोस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।